भारत देश में जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, जातियों में बसी कुंठाओं का इतिहास काफी पुराना रहा है। हमारे देश में लोगों की मान्यताएं हैं कि भगवान सब जगह सबके लिए होते हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या भगवान सबके लिए होते हैं? हमारे देश की एक महानता यह भी है कि हमारे रोम रोम में राम रमे हैं। सुबह उठते ही राम का नाम और मृत्यु हो जाने पर राम नाम सत्य है। आज भले ही राजनीति को राख कर चुके लोगों के लिए भगवान राम एजेंडा या नारा क्यों न हो, लेकिन हमारे देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां एक समुदाय ने राम को अपने शरीर के हर हिस्से में धारण किया है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के राम नामी संप्रदाय के बारे में, जिनके लिए राम राम और राम का नाम उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा और आदत का एक हिस्सा है। इस समुदाय के कण-कण में राम बसे हैं। राम का नाम इनके जीवन में हर समय गुंजायमान है। राम नामी समाज अपने शरीर के रोम रोम में राम के नाम को बसाकर रखते हैं, यानी पूरे बदन पर राम के नाम का गुदना गुदवाते हैं। यही नहीं, इनके घरों की दीवारें और शरीर पर ओढ़ने वाली चादर पर भी राम का ही नाम लिखा होता है। राम के नाम से अभिवादन की परंपरा तो पूरे देश में निभाई जाती है, लेकिन इस समुदाय के बीच में राम इस कदर बसे हैं कि ये हर एक आदमी को भी राम के नाम से ही पुकारते हैं। इस संप्रदाय की खासियत यही है कि इनके राम मंदिर या अयोध्या वाले नहीं हैं, बल्कि पेड़ पौधे, प्रकृति और लोग हैं। जब भारत में भक्ति आंदोलन चरम पर था, सभी धर्म के लोग अपने अपने अध्येय देवी देवताओं की रजिस्ट्री करा रहे थे। उस समय दलित की श्रेणी में रखे जाने वाले लोगों के हिस्से में ना तो मंदिर आया, ना ही मूर्ति, और तो और इस तबके के लोगों के हिस्से से मंदिर के बाहर खड़े रहने तक का हक भी छीन लिया गया। लगभग एक सदी पहले इस समाज को छोटी जाति का कहकर मंदिरों में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। इसके अलावा पानी पीने के लिए इन्हें सामूहिक कुओं का उपयोग करना भी मना था। जब मंदिर वाले धर्म के सारे रास्ते बंद हो गए, फिर शुरू हुई इनकी भगवान राम के प्रति आस्था। आज भी भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर भगवान का नाम किसी छोटी जाति के लोगों के मुंह से निकल जाए तो भगवान ही दूषित हो जाते हैं। ऐसे में भक्ति आंदोलन का ये दौर था जब जात से छोटे इंसान से ईश्वर को अलग कर दिया गया। ऐसे में राम नाम को अपनाकर राम नामी कहे जाने वाले लोगों ने मंदिर और मूर्ति दोनों का त्याग करके राम को ही अपने कण कण में बसा लिया। देश में जाति की धारा ने जिन लोगों को काट कर अलग कर दिया, उनके लिए अदम गोंडवी की एक कविता गहराई से चरितार्थ होती है। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। लोक रंजन हो जहां शंभूक वध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। लेकिन अब आस्था से सताए इन अनोखे राम भक्तों की जिद है कि भगवान राम से इनकी पहचान अलग न हो। ये समाज अपनी इस परंपरा को लगभग 20 पीढ़ी से निभाता आ रहा है, और राम का नाम ही है जो देश और दुनिया में इन्हें एक अलग पहचान दे रहा है। ये समाज संत दादू दयाल को अपना मूल पुरुष मानता है। ये संप्रदाय सिर्फ राम का नाम ही शरीर पर नहीं पाता, बल्कि अहिंसा के रास्ते पर भी चलता है, और ना ये झूठ बोलते हैं और ना ही मांस खाते हैं। यह राम कहानी इसी देश में बसने वाले एक संप्रदाय राम नामी की है, जिनकी पहचान महज उनके बदन पर उभरे राम के नाम और सिर पर मोर मुकुट से है। इस समुदाय की विचित्रता को देखना है तो एक बार छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में होने वाले भजन मेले में जरूर शामिल होइए। राम नामी संप्रदाय की स्थापना 1890 के आसपास हुई थी। 1890 में एक दलित युवक परशुराम ने हिंदू परंपरा से खुद के समाज को कटते देखकर इसकी नींव रखी थी। राम नामी समाज के लोग मूर्ति पूजा और मंदिर जाने पर यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन राम का नाम बदन पर गुदवाना इनकी परंपरा और संस्कृति का एक हिस्सा है। इस समाज में पैदा हुए लोगों के लिए शरीर के कुछ हिस्सों में टैटू बनवाना जरूरी है। परंपरा है कि 2 साल की उम्र होने तक बच्चों की छाती पर राम नाम का टैटू बनवाना अनिवार्य है। नई पीढ़ी से विलुप्त हो रही है इनकी परंपरा। आज भले ही शहरों में टैटू बनवाना फैशन का एक हिस्सा है, लेकिन एक सदी से चली आ रही इस समुदाय की परंपरा को इनकी नई पीढ़ी अपना ही नहीं पा रही है। कुछ लोग गोदना से होने वाले दर्द की वजह से इस प्रथा को छोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग रोजगार के कारण। राम नामी समाज ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कानूनन रजिस्ट्रेशन भी कराया है। ये हर 5 साल में अपने मुखिया का चुनाव करते हैं और अपने मुखिया का अनुसरण करते हैं।
लेकिन शायद इनकी नई पीढ़ी की वजह से या समाज में हो रहे लगातार बदलाव से इस संप्रदाय की यह अनूठी परंपरा आने वाले वक्त में शायद खत्म न हो जाए। रामनामी संप्रदाय के बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।